हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में पहले हम जानते हैं। तो प्रकाश के बारे में चलिए। प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर तरंगों अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इन तरंगों को किरण कहते हैं। जिनकी निर्वात में चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। होने का मतलब होता है जो प्रकाश का चाल होता है निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिएगा, इसके आगे पढ़ते हैं। एक किरणें पृथ्वी पर पदार्थों से टकराकर निम्न 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती है। तो देख लेते हैं कौन कौन है 3 प्रकार की। अब आते हैं 1 नंबर में, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। 2 नंबर प्रकाश का अपवर्तन। 3 नंबर प्रकाश का विवर्तन। तो इस तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पहले जान लेते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखिएगा। प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिएगा, कहने का मतलब यही हुआ, जो मान के चलिए प्रकाश के चाल जो है, प्रकाश आती है किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा जाता है और टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। अब आते हैं प्रकाश अब परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। परावर्तन के नियम में देखिएगा, 1 नंबर, प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यह परावर्तन का प्रथम नियम है। 2 नंबर देखते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिएगा, कहने का मतलब फिगर जो होता है ऐसा होता है। तो आप लोग फिगर के माध्यम से ऐसा होता है। तो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है और होता है। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण जो होता है उसमें फिगर के हिसाब से हम पिछले वीडियो में समझाए हैं। तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें फिगर अच्छे तरीके से समझाया हूँ। जो पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उसको। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं, हमारा होता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पढ़ लिए।
अब इसके बारे में और है। ऐसा पृष्ठ, देखिएगा, ऐसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ कैसे बोलेंगे? ऐसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब आते हैं माध्यम, जैसे जल, वायु, निर्वात आदि। निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहाँ वायु अनुपस्थित होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। देखिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग होता है। जैसे पढ़ लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अभी बताए थे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश भी निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अतः प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब यही हुआ, जब प्रकाश किसी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। अब अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। इसके 2 नियम हैं, तो नियम के बारे में पढ़ते हैं। आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर के बारे में। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा अच्छे से फिगर में। अब आते हैं प्रकाश का विवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश की किरणों का किसी अवरोधक से टकराकर उसके छाया क्षेत्रफल में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के समय सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों में प्रवेश कर जाती है, जहाँ रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है, जो जिसे रेटिना पर बन जाता है। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमसे प्रकाश की किरणें टकराकर दर्पण में प्रवेश करती है, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब से किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो हमारी आँख में प्रतिबिंब बन जाता है, जो हमें दिखाई देता है। जो हम लोग आईना में देखते हैं वो, ठीक है। तो इसके आगे है हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट 10th के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़िए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी हमारे चैनल का एक सदस्य बनिए और रिजल्ट अच्छा लगे।